देखो बच्चों, हम लोग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जो होता है सेंटेंस के भाग होता है या सेंटेंस का भाग होता है। टाइप्स ऑफ जो सेंटेंस होता है यह होता है वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार। तो कहने का मतलब ये है कि उस सेंटेंस में हमने क्या किया कि तोड़ दिया कई भागों में। तो सेंटेंस के जो पार्ट होते हैं दो ही पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। लेकिन जो सेंटेंस के टाइप्स होते हैं तो सेंटेंस के टाइप्स को हम और क्या बोल सकते हैं, फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस भी बोल सकते हैं या काइंड्स ऑफ सेंटेंस भी बोल सकते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अगर कोई पूछता है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं तो आपको पता है, लेकिन कोई पूछ दे काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं तो आप कहोगे ये तो हमको नहीं पता है। तो आपको ये भी जानना है कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है और टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है ना। ये सब एक ही है। तो देखो सेंटेंस जो है, जैसे मान के चलो कि पहले हिंदी में ले लेते हैं। जैसे हमने कहा कि राम अपने घर जा रहा है, ठीक है। तो आप स्वीकार कर रहे हो, इसका मतलब ये स्वीकारात्मक है। आप इसी को ऐसे बोल सकते हो, राम अपने घर नहीं जा रहा है। राम अपने घर नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब है कि आपने नकार दिया। तो जब नकार दिया तो ये नकारात्मक वाक्य हो गया। तो क्या राम अपने घर जा रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि क्या आप लगा दिए तो ये प्रश्नवाचक हो गया। अगर आपने लिख दिया कि क्या राम अपने घर नहीं जा रहा है, तो ये प्रश्नवाचक के साथ साथ नकारात्मक भी हो गया। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक मैंने कह दिया कि राम घर जाओ, तो ये जो हो गया आदेश हो गया, तो इसको हम आदेशात्मक वाक्य बोलेंगे। अब किसी ने कह दिया कि राम तुम खूब बड़े हो जाओ, तुम खूब बड़े हो जाओ, तो ये आशीर्वाद हमने दे दिया, तो ये दूसरा सेंटेंस हो गया। और हमने कह दिया आहा राम पास हो गया, ठीक है, तो ये दूसरा सेंटेंस बन गया। तो अब आप देखोगे कि जो सेंटेंस बना है वो 1 2 3 4 5 6 7 तरह का सेंटेंस बना है। लेकिन वास्तव में सेंटेंस जो होता है वो 4 ही प्रकार का होता है, लेकिन हम यहाँ आपको बताएंगे 5 प्रकार के सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानो, सेंटेंस जो हमने इसके पहले की वीडियो जो बनाया है वह आप ज़रूर देख लो। उसमें बताया गया है कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। उसमें ये बताया गया है कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं और सेंटेंस क्या है। तो इसमें भी मैं लिख दे रहा हूँ, सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो सेंटेंस होता है शब्दों का समूह होता है। दैट की जगह विच भी हो सकता है। दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। आप ये कह सकते हो कि सेंटेंस वह होता है जो शब्दों का एक समूह होता है और एक पूर्ण सेंस देता है, यानी कि पूर्ण समझ देता है। आप ऐसे भी कह सकते हो सेंटेंस है, या तो आप ऐसे भी कह सकते हो सेंटेंस है। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस हैज़ अ सब्जेक्ट, एंड एट लीस्ट मीन्स होता है कम से कम, एट लीस्ट अ प्रेडिकेट। जो सेंटेंस होता है उसके पास एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट की जगह आप चाहो तो वर्ब भी कर सकते हो, यानी कि सेंटेंस जो होता है उसके पास एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। तो आप दो तरह से जान गए कि सेंटेंस क्या होता है। अब हम जानेंगे सेंटेंस कितने प्रकार का होता है। तो सेंटेंस मुख्य रूप से 4 ही प्रकार का होता है।
लेकिन जो बच्चे पढ़ते हैं वो 5 प्रकार के पढ़ते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, लेकिन मैं आपको 5 प्रकार के बताऊंगा कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। तो हम 5 जानेंगे क्योंकि हमें प्राइमरी में मतलब प्राइमरी स्तर पर, मिडिल स्तर पर जब हम पढ़ रहे होते हैं 9 या 10 में, तो हमको ये बताया जाता है 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन एक्चुअल में 4 प्रकार के होते हैं। तो जो पहला सेंटेंस होता है उसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेना। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। देखो, इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कर सकते हैं। वैसे सेंटेंस अगर देखा जाए तो अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 3 ही प्रकार के होते हैं, जिसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। जब आप इंटर में जाओगे तो वो चीज़ें पढ़ोगे, अभी फ़िलहाल आपको यही जानना है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में 2 होते हैं। एक ए होता है जिसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य जो होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्वीकारात्मक वाक्य जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो आप ऐसे कह सकते हो, जैसे हमने लिख दिया राम इज गोइंग टू हिज हाउस, ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। क्यों अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ? क्योंकि सब्जेक्ट पहले लगा है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा है और हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब लगा है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर भी याद रखना कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होता है। तो असर्टिव सेंटेंस ए हो गया। इसी में अगर बी की बात करोगे तो बी जो होता है उसे हम कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इसको हम कहेंगे हिंदी में नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट तो होता है और हेल्पिंग वर्ब भी होता है, लेकिन इसके साथ नॉट होता है। इसमें नॉट होगा तो ये निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और फिर जो होता है मेन वर्ब होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना। जैसे मान के चलो कि राम इज गोइंग टू हिज हाउस है, इसी को हम कह देंगे कि राम इज नॉट गोइंग टू हाउस, तो ये निगेटिव बन जाएगा। राम इज नॉट गोइंग टू हिज हाउस। अभी आप कहोगे कि कैसे ये निगेटिव बन गया? तो निगेटिव बन गया क्योंकि इसमें नॉट लगा हुआ है। ठीक है, तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। देखो, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब मेन वर्ब की जगह नाउन भी हो सकता है या इसकी जगह एडजेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, अब जो दूसरा है, दूसरे को बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो प्रश्नवाचक वाक्य भी 2 तरह के होते हैं, इसलिए हम इसका नाम रख दे रहे हैं ए। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले होता है, या तो 2 तरह से होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक यस या नो टाइप सेंटेंस होता है, एक WS टाइप सेंटेंस होता है। तो वो हम अलग वीडियो बनाएंगे तो बताएंगे, लेकिन ये जानो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या तो हेल्पिंग वर्ब पहले रहेगा और उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद फिर जो है मेन वर्ब रहेगा
उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। या तो फिर एक ऐसा भी हो सकता है जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड पहले हो, इंट्रोगेटिव वर्ड पहले हो और फिर उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब हो, और हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर यहाँ जो है सब्जेक्ट हो, फिर मेन वर्ब हो और फिर ऑब्जेक्ट हो। तो ये होता है, ठीक है। अब इसका एक सेंटेंस लिख दे रहे हैं, जैसे हम कह देंगे राम इज गोइंग टू हिज हाउस। अगर इसी को हम कह दें इज राम गोइंग टू हिज हाउस, तो ये कैसे आप कहोगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने का दो यहाँ सिंबल है, दो मार्क है। पहला तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगा हुआ है, दूसरा इंट्रोगेटिव मार्क लगा हुआ है। या तो ऐसे भी हो सकता है व्हाट इज राम डूइंग, राम क्या कर रहा है, डूइंग। तो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड पहले लगा हुआ है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। तो इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलेगा जो स्ट्रक्चर हमने लिखा है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, या इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी दो होता है, एक तो हमने लिख दिया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और दूसरा जो होता है बी जो होता है वह होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसको हम बोलेंगे प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, इसको हम बोलेंगे प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब पहले रहेगा, मतलब वही प्रक्रिया है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सब अपनी जगह रहेंगे। तो इसमें बस एक अंतर ये होता है, हेल्पिंग वर्ब तो लिखा आपने, सब्जेक्ट के बाद यहाँ नॉट रहता है, ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब रहता है। जैसे देख लो, हमने लिख दिया इज राम और यहाँ हमने नॉट लगा दिया, नॉट गोइंग टू हिज हाउस। अब जो है ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले लगा हुआ है। निगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि नॉट लगा हुआ है। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव बन गया, ये इंट्रोगेटिव बन गया, ये निगेटिव बन गया। तो इस तरह से मिला करके ये पूरा सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बन गया, ठीक है। तो अब तक हमने दो सेंटेंस को जाना, अभी तीन सेंटेंस बाकी हैं। तीसरा जो सेंटेंस है उसे हम कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, देखो तीसरे नंबर पर इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं आदेश, अनुरोध, या सलाहवाचक वाक्य, सलाहवाचक वाक्य। कैसे आप जानोगे कि यह इम्परेटिव सेंटेंस है? दरअसल इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, मेन वर्ब सबसे पहले होता है, ठीक है। मेन वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, और उसके बाद जो है अदर्स होते हैं या कम्प्लीमेंट्स होता है। इसमें भी दो सेंटेंस होते हैं, एक निगेटिव सेंटेंस होता है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। मेन वर्ब का मतलब जैसे मान के चलो आपने एक लिखा ओपन, ठीक है, एक लिखा गो और एक लिखा कम, तो ये सब के सब मेन वर्ब है ना। तो यहाँ लिख दिया आपने ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, तो ये बन गया इम्परेटिव सेंटेंस। अगर कोई पूछता है क्यों इम्परेटिव सेंटेंस है, तो आप बोलो कि मेन वर्ब पहले लगा हुआ है। दरअसल होता क्या है, इसमें यू छिपा रहता है लेकिन यू लिखा नहीं जाता है। तो ओपन द डोर, गो टू योर हाउस, अपने घर जाओ, ठीक है। एक हो गया कम टू मी, यानी कि मेरे पास आओ। तो ये तीनों सेंटेंस, ओपन द डोर, गो टू योर हाउस
और कम टू मी, ये तीनों सेंटेंस इम्परेटिव हैं। क्यों इम्परेटिव हैं? क्योंकि इसमें देखो ओपन, गो और कम, ये तीनों मेन वर्ब हैं, मेन वर्ब पहले लगा हुआ है। तो इसको आप स्ट्रक्चर भी जानोगे, मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और अदर होते हैं। अदर का मतलब है कि इसमें और चीज़ें जुड़ जाएंगी तो अदर में बन जाएगा। तो इम्परेटिव सेंटेंस ये है। इम्परेटिव सेंटेंस का निगेटिव भी होता है। इम्परेटिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव जो सेंटेंस होता है इसको हम नकारात्मक वाक्य बोलेंगे। तो उसमें लगा रहता है डोंट। तो डोंट का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है डू नॉट। अब इसी को हम कह देंगे डोंट ओपन द डोर, ओपन द डोर, इसका मतलब है कि दरवाज़ा मत खोलो। ये हो जाएगा डोंट टच मी। डोंट टच मी का मतलब है मुझे मत छुओ। तो इसमें आप देखोगे मत आएगा, ठीक है, मत। तो मत की अंग्रेजी हो जाता है डोंट। तो ये है आपका निगेटिव सेंटेंस, खास करके इम्परेटिव का निगेटिव सेंटेंस है। अब एक सेंटेंस होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस ये है चौथा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस में प्रार्थना, इच्छा, आशीर्वाद और श्रापवाचक वाक्य को, श्रापवाचक वाक्य को हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में सबसे पहले होता है। तो में प्लस सब्जेक्ट, देखो यही हेल्पिंग वर्ब है, तो फिर हेल्पिंग वर्ब आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। में प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब का इसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है, बेस फॉर्म, और उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने लिख दिया मे यू डाई ऑफ कॉलरा, मे यू डाई ऑफ कॉलरा। तो इसका मतलब है कि तुम कॉलरा से मर जाओ। तो इसमें क्या मिल रहा है, इसमें श्राप मिल रहा है ना। तो ये हो जाएगा श्रापवाचक वाक्य, श्रापवाचक वाक्य। एक और देखते हैं, जैसे मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी, मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी, यानी कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो इसमें इच्छा मिल रहा है और इसमें देखो श्राप मिल रहा है ना। तो क्या होता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें में पहले आता है, कभी कभी बेस फॉर्म भी आ जाता है, वो भी इम्परेटिव सेंटेंस ही होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक देख लो, एक हो सकता है गॉड सेव द किंग। इसका मतलब हो गया कि भगवान राजा की सुरक्षा करें। तो ये क्या हो गया, एक तरह से इच्छा हो गया। तो जब इच्छा आ जाएगा तो भी वो समझना कि ऑप्टेटिव सेंटेंस ही है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये है पांचवा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। इसको हम कहते हैं संबोधन सूचक वाक्य, संबोधन सूचक वाक्य, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसमें क्या होता है कि इंटरजेक्शन वर्ड्स सबसे पहले आते हैं। जैसे ओह, अलास, वेल्डन माने होता है शाबाश, वेल्डन। फाई माने होता है छी, फाई ब्रेवो,
ब्रेवो मतलब होता है शाबाश, हुर्रा, हुर्रा, ये शब्द पहले आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अलास, अलास, आई एम रूइंड, मैं तो बर्बाद हो गया। ठीक है। हुर्रा, हुर्रा, वी हैव ओन द मैच, वी हैव ओन द मैच। अगर कोई पूछे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्यों है, तो आप कहोगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसलिए है क्योंकि इसमें इंटरजेक्शन वर्ड लगे हैं, जैसे अलास, हुर्रा ये लगे हैं। और दूसरा एक्सक्लेमेटरी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है यहाँ पर, देखो ये जो चिन्ह है ना, ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है। अगर कोई पूछे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्यों है, तो आप बोलोगे कि इंटरजेक्शन वर्ड्स है इसलिए है। अब देखो इंटरजेक्शन वर्ड यहाँ पर, ये सब इंटरजेक्शन वर्ड हैं। तो इंटरजेक्शन वर्ड केवल इतने ही नहीं हैं, इंटरजेक्शन वर्ड अभी और भी हैं। इसमें एक सेंटेंस ऐसे भी आता है जो हाउ या व्हाट से शुरू होता है, जैसे हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, यानी कि कितने सुंदर हो तुम। तो अगर कोई पूछता कि ये कैसे है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो आप बोलो कि देखिए यहाँ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है और इसका स्ट्रक्चर भी दूसरी तरह से है। या तो ये भी हो सकता है व्हाट ए बिल्डिंग, व्हाट ए बिल्डिंग इट इज। तो ये देखो, अगर कोई पूछ दे कि ये कैसे है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो आप कह दो कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है। जो ये चिन्ह है ना, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन बोला जाता है। तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है इसलिए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो टेंस के साथ। तो आप लोग देखते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको क्या समझ में नहीं आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।